Let's quick revise all the disease of human health and diseases in one shot. लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ की। बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहले आता है टाइफाइड। टाइफाइड कैसे होता है? टाइफाइड का कॉन्जर्वेटिव एजेंट है सल्मोनेला टाइफी। लोकेशन ये अटैक करता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स इज हाई फीवर 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख ना लगना। वीकनेस, वेट लॉस, परफोरेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन सेवियर केसेस। सेवियर केसेस में क्या हो सकती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद हो सकती है जिससे कि पर्सन की डेथ तक हो सकती है। हेडेक, कॉन्स्टिपेशन एंड स्टोमक पेन। दिस इज ऑल अबाउट द टाइफाइड। टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट क्या है? डेट इज सल्मोनेला टाइफी। लोकेशन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स इज हाई फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, वेट लॉस, परफोरेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन एंड स्टोमक पेन। और टाइफाइड हुआ है इस कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट का परफॉर्म किया जाता है, दैट इज़ विडाल टेस्ट। व्हाट इज़ विडाल टेस्ट? विडाल टेस्ट इज़ अ confirmatory test for typhoid. So this is all about the typhoid. Let's move to next disease, that is pneumonia. Pneumonia का causative agent है Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza. लोकेशन क्या है? लोकेशन है एल्वेली। ये एल्वेली पे अटैक करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स कैसे हुआ? अगर मतलब इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन अगर स्नीज करता है तो उसके जो भी एयर ड्रॉपलेट्स हैं वो सराउंडिंग या एयर में सस्पेंडेड होंगे। तो अगर कोई हेल्दी पर्सन उसे इनहेल कर लेता है तो निमोनिया होने का चांसेस होता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स है फीवर, हेडेक, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्वेली गेट्स फिल्ड विथ फ्लूइड। एल्वेली जो है वो फ्लूइड से फिल्ड हो जाता है जिसके कारण एयर के एक्सचेंज होने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। सो प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ एयर डजंट अकर। लिप्स एंड फिंगर्स, नेल्स मे टर्न ग्रेइश टू ब्लूइश। जब भी हमारा कुछ हेल्थ ख़राब होता है तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि हमारे लिप्स हो गए, फिंगर्स हो गए, नेल्स हो गए, थोड़े ग्रे हो जाते हैं। बट इन द केस ऑफ निमोनिया सीवियर केसेस में क्या हो सकती है कि जो हमारा लिप्स, फिंगर्स एंड नेल्स है वो ग्रेइश से ब्लूइश की तरफ टर्न आउट हो जाता है। सो कफ की प्रॉब्लम आ सकती है और चिल्स मतलब कि ठंड लग सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द निमोनिया। निमोनिया कैसे होता है? तो कॉजेटिव एजेंट्स इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। लोकेशन इज एल्वेली। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स एंड सिम्टम्स इज फीवर, हेडेक, ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड एल्वेली गेट्स फिल्ड विथ फ्लूइड एंड प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ एयर डज नॉट अकर. Lips, finger, nails may turn grayish to bluish. In severe cases may cause coughing and chills. एंड एस्केरियस का कॉजेटिव एजेंट है एस्कैरिस। एस्कैरिस का मतलब होता है कॉमन राउंड वॉर्म। इसका लोकेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कैसे होता है? तो ये होता है एग्स ऑफ पैरासाइट आर रिलीज थ्रू द फीकस। फीकस के थ्रू जो भी एग पैरासाइट के एग्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम सीवेज वाटर टू एग्रीकल्चर। ओके, एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड दे मे कॉज इन्फेक्ट हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन को क्या कर सकता है? इससे इन्फेक्ट कर सकता है। व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ एस्केरियस? एस्केरियस का सिम्टम्स है मस्कुलर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग, एनेमिक कंडीशन। एनेमिक कंडीशन का मतलब होता है जो भी रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी मात्रा, जो भी क्वांटिटी है वो कम हो सकता है। ठीक है। मे कॉज ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज और फीवर। सो नेक्स्ट है वुचेरेरियासिस। वुचेरेरियासिस, एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस, तीनों इसे बोला जाता है। इसका कॉजेटिव एजेंट है वुचेरेरिया वैनक्रॉफ्टी, वुचेरेरिया मलाई, या फिर इसे फिलेरियल वॉर्म, मतलब फिलेरियल वॉर्म इसका कॉमन नेम है बेसिकली। इसका लोकेशन क्या है? लोकेशन है लिम्फेटिक वेजल्स। ये लिम्फेटिक वेजल्स पे अटैक करता है। इसका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय तक चलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो से होता है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स है कि ये यूजुअली अफेक्ट्स दी बॉडी, लोअर बॉडी पार्ट्स, मतलब लेग से ये बेसिकली अफेक्ट करता है, लेग से, लेग एरिया से। एंड इन द केस ऑफ मेल, स्क्रोटम। Inflammation of lymphatic vessels and accumulation of limbs, blockage of vessels, swelling in the affected area। जो भी affected area है उसमें swelling आ जाती है, बहुत ज़्यादा swell हो जाता है, फूल जाता है वो, बहुत से fluid के कारण, lymph के कारण बेसिकली। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो कि वुचेरेरियासिस से इन्फेक्टेड होते हैं, तो उनका जो लोअर बॉडी पार्ट है जो कि लेग में बेसिकली देखा जाता है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हैवी टाइप का लगता है एंड वो थोड़ा रफ टाइप का लगता है।
रफ़ लगता है तो वो एलिफेंट से थोड़ा मैच करता है, क्योंकि एलिफेंट का जो भी सरफेस होता है, हमारा अगर लेग की बात करें एलिफेंट की, तो वो थोड़ी रफ़ टाइप का होता है, तो उस पर्सन का भी जो लेग है उसी तरह हो जाता है, इसीलिए इसे एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट दी वुचेरेरियासिस। वुचेरेरियासिस कैसे होता है? वुचेरेरिया वैनक्रॉफ्टी से एंड वुचेरेरिया मलाई दोनों एक ही नाम है। इससे कॉमन नेम फिलेरियल वॉर्म हो गया। ये लिम्फेटिक वेजल्स पे अटैक करता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब बहुत लंबे समय तक चलता है। क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है और ये यूजुअली लोअर बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग वॉर्म की। रिंग वॉर्म का कॉजेटिव एजेंट है माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन। इसका लोकेशन क्या है? स्पेशली स्किन में होता है, स्पेशली इन ग्रोइन एरिया। अब ये ग्रोइन एरिया क्या होता है? देखो, ग्रोइन एरिया थाई एंड हिप के बीच में बता सकते हैं, ग्रोइन एरिया कह सकते हैं। तो ये लोकेशन ये वहाँ अटैक करता है, ठीक है, और स्कैल्प और नेल्स में भी अटैक करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि अगर हम किसी का भी मतलब अनहाइजीनिक तरीके से किसी का टॉवल यूज़ कर रहे हैं, क्लॉथ्स यूज़ कर रहे हैं, कॉम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें रिंगवॉर्म हो सकती है। यूटेंसिल्स इन्फेक्टेड पर्सन का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें रिंगवॉर्म हो सकती है। कैन बी एक्वायर्ड बाय सॉइल ऑल्सो, सॉइल से भी हो सकती है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स है लीजन्स इन दी अफेक्टेड एरिया। लीजन्स का मतलब होता है डैमेज, जहाँ पे अफेक्ट हुआ है, अफेक्टेड एरिया में डैमेज कॉज कर सकती है। रैशेस फॉलोड बाय एक्सटेंसिव ईचिंग, एक्सटेंसिव ईचिंग होगी, रैशेस होंगी एंड ड्राइनेस और हीट और मॉइस्चर की वजह से फंगल इन्फेक्शंस होंगे, वहाँ पे फंगस का ग्रोथ हो जाएगा। अब मूव करते हैं हम एमीबियासिस से, जिसे एमीबिक डिसेंट्री भी कहा जाता है। इसको कॉजेटिव एजेंट हो जाएगा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अब इसका लोकेशन क्या है? लोकेशन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन पे अटैक करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर या फिर वैक्टर बोल सकते हैं एक तरह से, विच कॉन्टामिनेट फूड एंड वाटर। एंड सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल विथ एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। जो भी स्टूल है, जो भी फीकस है, उन कॉन्स्टिपेशन, स्टूल विथ एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, जो भी स्टूल आएंगे या फीकस अगर कोई रिलीज़ कर रहा है तो उनमें बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स मिलेगा। अब बात करते हैं हम मलेरिया के। मलेरिया इज़ अ प्रोटोजोअल डिजीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉजेटिव एजेंट्स इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। Location is liver and RBC. Mode of transmission is bite of female Anopheles mosquito. Symptoms क्या क्या? Symptoms है fever, sweats, chills का मतलब ठंड लगना, headache, muscular edges, दर्द होना, nausea that is जी मचलाना and vomiting, उल्टी होना. And one most important thing about malaria which is caused by Plasmodium vivax, it required two hosts. Okay, first one is mosquito and the second one is human. So it is all about all the disease of human health and diseases. Hope you like the video. If yes, then give a thumbs up to it. Subscribe for more. Thanks for watching.